वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनिका अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। वहीं उसका पहले वाला पति कहीं एक्सीडेंट के कारण मर जाता है और फिर मोनिका अपनी बेटी की देखभाल के लिए दूसरी शादी करती है और उस आदमी का नाम कालू होता है। तभी मोनिका कालू से बोलती है, अजी मैं जा रही हूँ काम पर। आप घर का ध्यान रखना और पिंकी का भी अच्छे से ध्यान रखना। मैं दोपहर तक लौट जाऊंगी फिर से घर पर। और आज मेरे सेठ मुझे पैसे भी देने वाले हैं, इसलिए मैं जाते वक्त उनसे पैसे भी लेते आऊंगी। अरे तुम चिंता मत लो, तुम जाओ, मैं अपनी बेटी और इस घर का ध्यान रखूंगा। तुम फिक्र मत करना जाते वक्त, बस तुम दोपहर के वक्त पैसे लेकर आ जाना टाइम पर। ऐसा बोलकर मोनिका वहां से चली जाती है और बाप और बेटी घर पर होते हैं। तभी सौतेला बाप बोलता है, अरे ओ पिंकी की बच्ची, मैं दारू पीने के लिए ठेके पर जा रहा हूँ। अगर तुमने अपनी माँ को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा, फिर मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार दूंगा और फिर मत कहना। अरे पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और आप ठेके पर क्यों जा रहे हैं? अगर आप ठेके पर जाएंगे और दारू पिएंगे तो मैं मम्मी को बता दूंगी। अरे तुम्हारी हिम्मत हो तो बताकर तो दिखाना तुम्हारी मम्मी को। अगर उसे पता चला तो फिर तुम्हें मेरे हाथों से मारने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा बोलकर कालू उसके घर से जाने लगता है। वो ठेके की ओर जाता है। तभी दोपहर के समय चिंकी अपने घर में होती है और तभी उसकी माँ काम से आकर घर आ जाती है और तभी उससे बोलती है, अरे बेटी पिंकी, तुम्हारे पापा कहाँ गए? मैं तो उन्हें कहकर गई थी कि तुम्हारा और इस घर का ध्यान रखे, फिर वो कहाँ पर चले गए बिना बताए? अरे माँ, पापा तो मुझे कहकर गए थे कि वो दारू पीने के लिए ठेके पर गए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने आपको बताया तो फिर वो मुझे जान से मार देंगे, वो भी मेरा गला घोट कर। अरे बेटा, तू चिंता मत ले, आने दे तेरे बाप को, फिर सबक सिखाती हूँ उन्हें। तेरे बाप ने मेरी बेटी पिंकी को कुछ कहा? अभी देखो, आने दो उन्हें ठेके से। तभी कालू अपने हाथ में एक बड़ा छुरा लेकर ठेके से लहरते हुए वहां पर आता है। तभी उसकी बीवी बोलती है, अरे ओ कालू, तूने मेरी बेटी को मारने की धमकी दी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक छोटी सी दारू की बोतल के लिए मेरी बेटी पिंकी को मारने की धमकी दी तुमने? मैं अभी के अभी तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ और तलाक लो। अरे ए पागल औरत, मैं तेरे साथ वैसे भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो औरत मुझे अपने दारू से दूर करे उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे दारू पर सवाल उठाया, अभी देख तुझे मैं इस चाकू से मार दूंगा। अभी तुझे ये चाकू मार के मारता हूँ। ऐसा बोलकर कालू उसकी बीवी को मार देता है और उसकी बीवी मरने के बाद अपनी बेटी से बोलता है, अरे ओ पिंकी की बच्ची, अगर तुमने अब की बार ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब की बार तो मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त श्याम ने मुझे बुलाया है। अरे पापा, आप चिंता मत लीजिए, मैं ऐसी हरकत अब नहीं करूँगी। फिर कालू वहां से निकल जाता है और अपने दोस्त श्याम के घर पर आकर बोलता है, अरे भैया श्याम, क्या हुआ? कैसे बुलाना हुआ मुझे? क्या काम पड़ गया आज मुझसे और ये हाथ में छुरा लेकर क्यों खड़े हो? अरे भाई, आज तुमसे पैसे मांगने थे मुझे। तूने मुझसे 10,000 रुपए का उधार लिया हुआ है और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें ये छुरा घोंप कर मार दूंगा। ओ या तो मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें इस चाकू से मारूं। अरे भैया, ऐसी क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे? तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ सच में। अगर तुम मुझे मार पाए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तो अभी रुको, अभी छुरा गालता हूँ। ऐसा बोलकर शामू उसे मार देता है और कालू वहीं पर मरा पड़ा रह जाता है। तभी थोड़े दिनों के बाद वो भूत बनकर अपनी बेटी के घर की ओर जा रहा होता है और वो अपनी बेटी के घर पर पहुंच जाता है। तभी उसकी बेटी बोलती है, अरे बाप रे, मर गए रे, ये भूत कहाँ से आ गया? अरे भूत जी, आप कौन हैं? कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे ओ पिंकी की बच्ची, मैं तुम्हारा बाप हूँ कालू, और अब मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
तुमने अपनी माँ को बताया था ना कि मैं शराब पीने के लिए ठेके पर गया हुआ हूँ। अभी मैं तुम्हें अपनी माँ के पास पहुँचाता हूँ। उसका सौतेला बाप ऐसे कहता है। तभी उसकी माँ पीछे चुड़ैल आ जाती है और तभी वो उससे कहती है, अरे तो ओ कालिया, तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरी बेटी पिंकी को मारोगे? पीछे मुड़ो, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे ओ औरत, तो और कैसे उसका जाग सिर गई? दूर जा मुझे गिरता है। लगता है मैंने जब से तुम्हें मारा है तब तुम चुड़ैल बन गई थी और तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए आई हो। खुद को तो बचा नहीं पाई थी तुम। अरे भले ही मैं अपने आप को नहीं बचा पाई, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी को मारने नहीं दूंगी। तुमने मेरी जिंदगी तो उजाड़ दी, अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी नहीं उजड़ने दूंगी। अभी तुम्हें ये छुर्रा घाल कर मारती हूँ। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल उस भूत को मार देती है।